हेलो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 फ्रॉम NCERT। तो पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? ओके तो अब इसमें पूछा गया है कि हम ज़ीरो को एज अ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। रेशनल नंबर, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि हम इसे P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1 लिख सकते हैं, बट अगर हम 1/0 लिखेंगे सो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज द आंसर। Then second question is, first 5 rational numbers between 1 and 2, right? अब 1 और 2 के बीच में, like this is a number line, this is 1, this is 2, right? अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट मेथड विच इज़ a plus b अपॉन में 2, राइट? अब हम a हमारा है 1, b है हमारा 2 अपॉन में 2, ठीक है, 3 अपॉन में 2, तो पहला हो गया 3 अपॉन में 2, राइट? अब जैसे 3 अपॉन में 2 यहाँ पे आ गया हमारा 3 अपॉन में 2 मान लीजिए। अब 3 अपॉन में 2 के बीच में 2 और 3 और 2 के बीच में यहाँ पे भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटली मतलब 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो 3 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 2, ठीक है, 1 2, दिस इज 5 अपॉन में 2, दिस इज 5 अपॉन 4, सो 5 अपॉन 4। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेटली निकालते रहेंगे जो कि हमारे आ जाएंगे, लाइक ऐसे ही आप सॉल्व करके लिख सकते हो। देन द सेकंड मेथड जो है वो आपका इजी वन है। तो सेकंड मेथड अगर आप लोग कर रहे हैं सो दैट वन इज़ इफ़ेक्टिवली गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें टाइम भी सेव होता है एंड जो ये मेथड बहुत इजी है। लाइक मेथड कैसे इजी है, देखो 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम, 2 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब इसका आया 100 अपॉन में 100। अब इसका इसका आया 10 अपॉन में 10 एंड इसका आया 20 अपॉन में 10। अब देखो 10 अपॉन में 10, इसके आगे लिख सकते हैं 11 अपॉन में 10, इसके आगे लिख सकते हैं 12 अपॉन में 10, फिर इससे आगे लिख सकते हैं 13 अपॉन में 10, फिर इससे आगे लिख सकते हैं 14 अपॉन में 10 एंड देन लिख सकते हैं 15 अपॉन में 10 एंड देन मतलब ऐसे करते करते 20 अपॉन में 10 आ जाएगा। तो ये 5 निकल गया हमारे, राइट? दिस इज ईजीएस्ट मेथड। नाउ मूविंग टू अ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5। 3 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 and 5 के बीच में। तो फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया है, इसको बस याद करना ज़रूरी है, बस फॉर्मूला याद कर ले, a + b अपॉन में 2, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि अब 3 अपॉन में 5 है, 3 अपॉन में 5 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन में 1 एंड 5 अपॉन में 1 इंटू में इसके अंदर 6 निकालने हैं तो भी हम 10 से कर देंगे। अगर ज़्यादा नंबर निकालने हैं जैसे 50 या फिर 60 नंबर्स निकालने हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अब इसमें 6 निकालना है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10 अपॉन में 10, दिस इज़ 30 अपॉन में 10, दिस इज़ 50 अपॉन में 10। अब आप लोग का एक डाउट होगा कि अब ये इनकी जो यूनिट है ये तो चेंज होगी, फिर ये तो 3 अपॉन में 1 है, ये 30 अपॉन में 10 है, ये 5 अपॉन में 1 है, ये 50 अपॉन में, लेकिन अगर हम इनको कट करते हैं
इनको कट करते हैं तो इसी फॉर्म में आ जाएगी, राइट। इसलिए नाउ अब इसको थोड़ा निकाल लेंगे, लाइक 30/10, 31/10, 32/10, 33/10, 36/10, 34/10, 35/10, और ऐसे करते करते 50/10 आ जाएगा। तो आप ये 6 लिख सकते हैं, राइट, ये 6 लिख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। Yeah, this is our fourth question. Find 5 rational number between 3/5 and 4/5. अभी तक क्या था हमारा, जो था सिंगल डिजिट थी, 3/5 में निकालना था, तो अभी तक सिंगल डिजिट थी। पर अब सिंगल डिजिट नहीं है, अब है डबल डिजिट, जैसे कि 3/5 एंड 4/5। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, नो प्रॉब्लम कि इनका नीचे का सेम नहीं है ये, राइट। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 30, ये अपॉन आ गया 50, ये आ गया 50, 40। अब ऐसे ही हम लिख देंगे 30/10, कितने लिखना है, 5 रेशनल नंबर लिखना है, 31, 32, 33, 34, 35, 10, 10, 10, 10, 10, एंड ऐसे करते करते आ जाएगा, मतलब 50 यहाँ पे आ जाएगा 40/50। इन 5 को लिख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था, हमें वॉल नंबर एंड नेचुरल नंबर सीखे थे, तो उनके ऊपर ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स क्या कहता है, पहला ट्रू फॉल्स क्या है, एवरी वॉल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब देखो वॉल नंबर में कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वॉल नंबर में होता है 0 से शुरू, नेचुरल नंबर में होता है 1 से शुरू। तो वॉल नंबर में तो 0 भी आता है, पर वो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, इसलिए 0 की वजह से दिस आंसर इज फॉल्स। देन सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज इन रेशनल नंबर। हर इंटीजर जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। अब देखो इंटीजर क्या होता है, लेट्स रिवाइव, हमें याद है वैसे, दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज 0, दीज आर प्लस VE, दीज आर माइनस VE। सो इस इंटीजर्स में माइनस के भी आते हैं एंड प्लस के भी आते हैं। अब जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, उनमें हमारे जो है -2 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, या फिर 2 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, या फिर 0 को हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सो दिस वन इज ट्रू। द नेक्स्ट वन इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर इंटीजर है? नो, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। अब हमने आज तक इसमें आज तक ऐसे देखा 2/1 नहीं देखा, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ वॉल नंबर। हर नेचुरल नंबर वॉल नंबर होता है, क्योंकि इसमें 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, एंड इसमें 0 से शुरू होता है, क्योंकि 1 2 3 4 इसके अंदर सारे होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। देन फिफ्थ वन इज एवरी इंटीजर इज अ वॉल नंबर। हर इंटीजर है वो वॉल नंबर है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वॉल नंबर के अंदर माइनस वाले जो वो नंबर्स आते हैं वो नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ वॉल नंबर। रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर वो वॉल नंबर होता है। फॉल्स, क्योंकि वॉल नंबर में हमने यहाँ से देखा 1/2, 2/3, these are in the P/Q form because they are rational number. So this is also false. The exercise is completed. In the next video we will move on to 1.2.